महाराणा प्रताप का इतिहास और जीवन परिचय। महाराणा प्रताप। अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के सदैव तत्पर रहते हो और आपने मेवाड़ के महाराणा प्रताप का इतिहास ना पढ़ा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारतीय इतिहास में अगर कोई नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया हो तो सबसे ऊपर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का होगा। मेवाड़ी शेर ने मुगलों की नींव हिला दी थी। बादशाह अकबर तो उनके डर से एक बार भी युद्ध में उनके सामने नहीं आया था। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मे कुंवर प्रताप की कथा और उनका जीवन आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत रहेगी। उन्होंने क्षत्रिय कुल की मर्यादा और धर्म का आजीवन निर्वहन किया और अपनी प्रजा की रक्षा और अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोस्व न्यौछावर कर दिया था। राजस्थान की धरती पर सैकड़ों वीर योद्धा और वीरांगनाएं हुई हैं जिन्होंने अपने शत्रुओं के दांत खट्टे किए थे। मेवाड़ की धरती पर एकलिंगजी दीवान महाराणा प्रताप की वीरता और शौर्य का आलम यह था कि मुगल बादशाह अकबर तो उनका नाम सुनकर भी नींद से जाग जाया करता था। मेवाड़ की पावन धरा पर 9 मई 1440 ईस्वी को कुंभलगढ़ में सिसोदिया राजवंश के राणा उदय सिंह जी के धर जन्म हुआ था कुंवर प्रताप का। महाराणा प्रताप का परिचय भारतीय इतिहास में अपनी दृढ़ता एवं वीरता के साथ मातृभूमि के रक्षक के रूप में की जाती है। महाराणा प्रताप जीवन परिचय। नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। पिता राणा उदय सिंह सिसोदिया। माता रानी जयवंता कंवर। जन्म 9 मई 1640 ईस्वी राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में। रियासत मेवात। रियासत वंश सिसोदिया वंश। धर्म क्षत्रिय धर्म। शिक्षक आचार्य राघवेंद्र। पत्नी का नाम महारानी अजबदे। सही कुल 11 पत्नियां थीं। पुत्र सबसे बड़े अमर सिंह सिसोदिया प्रथम सहित कुल 17 पुत्र थे। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, मैराथन युद्ध, वाहन चेतक घोड़ा, रामप्रसाद हाथी, लंबाई 7.4 फीट, अस्त्र शस्त्र का वजन भाला और कवच के साथ 2 तलवारों का कुल वजन 208 किलोग्राम था। मृत्यु 19 जनवरी 1597 को चांवड़ नामक स्थान पर महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं। उनके जन्म से पूर्व भी मेवाड़ में अनेकों शूरवीर योद्धा हुए, जैसे बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा उदय सिंह आदि, जिन्होंने अपनी तलवार के पराक्रम के बल पर अपने शत्रुओं की निंदें उड़ा दी थीं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। बचपन में महाराणा प्रताप को कीका नाम से पुकारा जाता था। बचपन से ही कुंवर प्रताप स्वभाव से चंचल किंतु प्रजा और राजमहल के प्रिय थे। बचपन से ही कुंवर प्रताप को राणा उदय सिंह जी ने तलवार और ढाल की शिक्षा दी थी। थोड़ा बड़ा होने पर महाराणा प्रताप को उच्च शिक्षा हेतु गुरु राघवेंद्र के पास भेज दिया गया था, जहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र के साथ भाला और घुड़सवारी में भी महारत हासिल की थी। अपने मिलनसार स्वभाव और सीखने की ललक ने उनको अपने माता पिता के साथ प्रजा का भी दुलारा बना दिया था। बड़े होने पर महाराणा प्रताप का विवाह बिजौलिया की राजकुमारी अजबदे पंवार से हुआ था। इसके बाद उनकी 10 शादियां और हुई थीं। उनके सबसे बड़े बेटे अमर सिंह सिसोदिया प्रथम के अलावा 16 बेटे और भी थे। अपने पिता राणा उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद वह 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए थे। अकबर का मेवाड़ पर आक्रमण और चित्तौड़ का तीसरा शाका मुगल बादशाह अकबर ने अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के चलते समस्त भारत में कोहराम मचा रखा था। कई राजाओं ने अकबर के साथ घोर युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। अपनी इसी नीति के तहत उसकी नज़र मेवाड़ रिसायत पर पड़ी और अकबर ने 5667 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने चित्तौड़ किले को चारों तरफ से घेर लिया था। इस कारण किले में करीब 8,000 राजपूत सैनिकों सहित 40,000 से अधिक मेवाड़ की प्रजा किले में ही कैद हो गई। अकबर ने किले का घेराव कई महीनों तक किया। इस कारणवश किले के अंदर खाने पीने की सामग्री खत्म हो गई। तब मेवाड़ हित और प्रजा रक्षण हेतु राज परिवार को सुरक्षित किले से बाहर निकालकर मेवाड़ की सेना ने जयमल मेड़तिया और पत्ताजी के नेतृत्व में केसरिया पहन अंतिम युद्ध शाका करने का निर्णय किया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और अपनी अंतिम श्वास तक युद्ध कर
मातृभूमि की रक्षा हेतु शाका किया और किले के अंदर सभी रानियों और क्षत्राणियों ने जौहर अग्नि स्नान किया। यह युद्ध मेवाड़ के इतिहास में तीसरा शाका और जौहर था। धन्य है वह वीर योद्धा जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया। धन्य है वह क्षत्राणियां जिन्होंने अग्नि स्नान किया, किंतु अपनी आन पर एक आंच भी नहीं आने दी। हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध एक भयंकर और विनाशकारी युद्धों में से एक गिना जाता है। मेवाड़ के उदयपुर शहर से नाथद्वारा जाने वाले मार्ग के मध्य अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच एक स्थान है, हल्दी घाटी, जहां लड़ा गया था विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 776 को मेवाड़ और अकबर की सेना के मध्य भयंकर हल्दी घाटी युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। मेवाड़ की सेना ने महाराणा प्रताप के नेतृत्व में भीलों और स्थानीय सामंतों ने अकबर की सेना से लोहा लिया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना में करीब 3000 सैनिक और 400 भील धनुर्धारी योद्धा शामिल थे। दूसरी तरफ मुगल सैनिकों की संख्या 10,000 से पार थी। हल्दी घाटी के दर्रे में भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में मेवाड़ी योद्धाओं ने 3 घंटे में ही मुगल सेना को हिला दिया था। इस युद्ध में मुगलों के करीब 7,500 से अधिक सैनिक मारे गए और मेवाड़ के करीब 1,600 सैनिकों और सामंतों से वीरगति प्राप्त की। युद्ध में महाराणा प्रताप अत्यधिक घायल हो गए थे। इस कारण मेवाड़ के सामंतों ने मेवाड़ हित उनको युद्ध से बाहर जाने का आग्रह किया, किंतु महाराणा प्रताप इसके लिए राजी नहीं हुए। अतः झालामान सिंह जी ने महाराणा का मुकुट धारण कर युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। मुगल सेना भ्रमित हो गई और झालामान पर आक्रमण करने लगी। इस परिस्थिति और मेवाड़ के भविष्य को देखते हुए महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाना पड़ा, ताकि भविष्य में वापस शक्ति एकत्रित कर सके। इस युद्ध में झालामान ने अपना बलिदान दिया एवं ग्वालियर के राजा रामशाह तोमर ने अपने 3 पुत्रों सहित सैकड़ों तोमर सैनिकों ने मेवाड़ रक्षा हेतु वीरगति प्राप्त हुए। अकबर हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी हार को सहन नहीं कर पाया और मेवाड़ में चारों ओर लूटमार शुरू कर दी और चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। किले में अकबर को कोई भी राज परिवार का सदस्य नहीं मिला। इस कारण अकबर का महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना अधूरा रह गया। दूसरी ओर महाराणा प्रताप अपनी शक्ति को पुनः एकत्रित करने हेतु पहाड़ों और जंगलों में चले गए, ताकि अकबर के सभी प्रयास विफल हो सके। वीर घोड़े चेतक का बलिदान। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने अकबर के सेनापति मानसिंह पर आक्रमण किया था, तब उसके हाथी के सिर पर चेतक ने अपने पांव रख दिए थे। इस दौरान हाथी के सर पर रक्षा कवच से चेतक का पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद जब महाराणा को हल्दी घाटी युद्ध से बाहर जाना था, तब रास्ते में एक 28 फीट लंबा पानी का नाला आ गया। महाराणा के पीछे मुगल सैनिक लगे थे, इसीलिए चेतक ने अपना स्वामी भक्ति धर्म निभाया और उस नाले के ऊपर से छलांग लगा दी। इतनी लंबी छलांग और पहले से पैर घायल होने के कारण नाले के पार होते ही मेवाड़ के वीर स्वामी भक्त घोड़े ने वीरगति प्राप्त की और अपने स्वामी की रक्षा की। विश्व इतिहास में चेतक एकमात्र घोड़ा है जिसकी याद और बलिदान में आज भी गीत गाए जाते हैं। जहां चेतक ने बलिदान दिया, वही उसकी समाधि बनी हुई है। चेतक पर अनेकों कविताएं और गीत लिखे गए हैं। धन्य है अमर बलिदानी स्वामी भक्त चेतक। दिवेर का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में मिली हार से अकबर बौखला गया था। उसने मेवाड़ में जगह जगह अपनी सैनिक छावनियां बिछा दी थीं, ताकि महाराणा प्रताप को पकड़ सके। अकबर ने 5 सालों से भी अधिक समय महाराणा प्रताप को पकड़ने में लगाया, किंतु उसे निराशा ही हाथ लगी। दूरी और महाराणा प्रताप ने अपनी सैनिक शक्ति को वापस मजबूत कर लिया था और अलग रणनीति गुरिल्ला युद्ध के साथ लड़ाई शुरू कर दी। मेवाड़ी सैनिकों के इस तरह युद्ध करने से अकबर को भारी क्षति पहुंची। परेशान होकर अकबर ने अपनी सभी टुकड़ियों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना को इकट्ठा कर दिवेर के छापली नामक स्थान को अपना केंद्र बनाया और 1582 को विजयदशमी के दिन अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया।
इस युद्ध में मेवाड़ की सेना के एक भाग को खुद महाराणा और दूसरी टुकड़ी को कुंवर अमर सिंह सिसोदिया नेतृत्व कर रहे थे। अमर सिंह की सेना टुकड़ी ने स्थानीय सामंतों के साथ मिलकर अकबर की सेना पर भीषण प्रहार किया। इस प्रहार से मुगल सेना भौचक्की रह गई। कहते हैं कि कुंवर अमर सिंह सिसोदिया ने अपने भाले से अकबर के सेनापति सुल्तान खां के हाथी पर हमला किया, जिससे उसके हाथी की तुरंत मौत हो गई। सुल्तान खां ने घोड़े पर बैठकर युद्ध शुरू किया। तब कुंवर अमर सिंह ने अपने भाले से पुनः उस पर प्रहार किया। तब भाला सुल्तान खां के शरीर को चीरता हुआ घोड़े के आर पार होकर जमीन में धंस गया। यह नजारा देखकर अकबर की सेना की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और मैदान छोड़कर भागने लगी। अकबर की हार और उसकी सेना का आत्मसमर्पण दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रमुख सेनापति की दुर्दशा देखकर अकबर की सेना में मेवाड़ी योद्धाओं का भय व्याप्त हो गया था। इस कारण अकबर की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। महाराणा प्रताप ने मुगल सेनाओं को दूर अजमेर तक खदेड़ दिया। अंत में अकबर की सेना ने घुटने टेक दिए। ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से अकबर के 36,000 से अधिक सैनिकों ने घुटने टेककर महाराणा प्रताप के आगे आत्मसमर्पण किया था। महाराणा प्रताप का मेवाड़ पर पुनः संपूर्ण आधिपत्य और देवलोक गमन दिवेर युद्ध में मिली हार के बाद अकबर की शक्ति बहुत कम हो गई थी। दूसरी तरफ महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और उदयपुर सहित चित्तौड़ पर भी वापस संपूर्ण अधिकार कर लिया था। अकबर की इस हार के कारण पूरे भारत में विद्रोह होने लगे थे। इस कारण अकबर भी मेवाड़ को अपने अधीन करने की मंशा मन में लिए दूसरे विद्रोह हो दबाने में व्यस्त हो गया। अब महाराणा प्रताप की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी नई राजधानी भी बना ली थी, जिसका नाम चावंड था। छावंड में अपनी प्रजा की सेवा और परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। दिवेर युद्ध के कई वर्षों बाद 19 जनवरी 36 को एक लंबी बीमारी के चलते मेवाड़ी शेर महाराणा प्रताप का देवलोक गमन हुआ। धन्य है वह मां जयवंताबाई, जिनकी कोख से महाराणा प्रताप ने जन्म लिया।